Student, our today's topic is famine, means Dushkal. From 1860 to 1900, India faced great famine, but the British ruler did not take much effort to overcome it. Similarly, not much expenditure was made on provision of water supply. तो 1860 से लेकर 1900 तक इंडिया फेस ग्रेट फेमिन, बहुत बड़े दुष्काल का इंडिया को सामना करना पड़ा, बट द ब्रिटिश रूलर डिड नॉट टेक मच एफर्ट टू ओवरकम इट। लेकिन ब्रिटिश रूलर ने कुछ भी वहाँ पे हेल्प की नहीं। सिमिलरली नॉट मच एक्सपेंडिचर वॉज मेड और प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई, और वाटर सप्लाई के लिए कुछ भी उन्होंने खर्चा नहीं किया और मदद नहीं की। डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, तो वाहतुक दड़न वड़न में क्या कौन सी सिस्टम थी और क्या डेवलपमेंट हुई वो देखेंगे। फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश डेवलप मॉडर्न फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो ब्रिटिश ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडिया में डेवलप किया था। इन 1853 फर्स्ट रेलवे रैन ऑन द रूट ऑफ मुंबई टू ठाणे, तो पहली रेलवे मुंबई ठाणे में चली थी 1853 में। इन द सेम ईयर ब्रिटिश स्टार्टेड टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया, मीन्स तार यंत्र। ड्यू टू द ऑल सिटीज एंड मिलिट्री स्टेशन गॉट कनेक्टेड टू वन अनदर, तो सभी सिटीज़ और जो मिलिट्री स्टेशन थे वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। सिमिलरली द ब्रिटिश आल्सो स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम, तो ब्रिटिश ने पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट की थी। ड्यू टू ऑल दिस डेवलपमेंट देयर वाज एन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ ऑन द इंडियन। ड्यू टू दिस देयर वाज एन इंक्रीजिंग सेंस ऑफ यूनिटी अमंग देम, तो इसीलिए फिर इंडिया में डेवलपमेंट होने लगी थी और एक दूसरे में लोगों में यूनिटी दिखने लगी थी। देन डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज मीन्स जो ओल्ड उद्योग थे इंडिया के वो कैसे रास हो गए, डिक्लाइन हो गए, वो देखेंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, तो जो भी भारत से इंग्लैंड में माल जाता था वहाँ पे क्या करते थे, वो ज़्यादा टैक्स लगाते थे। ऑन द अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वाज इम्पोज ऑन गुड इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, तो जो माल इंग्लैंड से इंडिया में आता था उस पर वो कम लगाते थे टैक्स। आल्सो द गुड मैन्युफैक्चरिंग इन इंग्लैंड वेर मशीन मेड एंड हिंस देयर वाज द मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, तो वहाँ पे मशीन से मैक्सिमम प्रोडक्शन होता था मिनिमम कॉस्ट में। टू कॉम्पेट विद सच ए चीप प्रोडक्ट वॉज डिफिकल्ट फॉर द इंडियन आर्टिसियन, तो ये इंडियन आर्टिसियन के लिए चीप जो प्रोडक्ट बनता था वो पूरा आता नहीं था। इवेंचुअली टू लीड द क्लोजिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, और इसीलिए फिर जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे वो हमारे क्लोज हो गए। मेनी आर्टिशियन बिकम अनएम्प्लॉय, और बहुत सारे आर्टिशियन जो है वो अनएम्प्लॉय हो गए, बेरोजगार हो गए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो न्यू इंडस्ट्रीज फिर डेवलपमेंट होने लगी इंडिया में। ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, experience of management and capital, the Indian businessmen could not come forward in the large number. Yet some of the build up their business by overcoming this problem, तो इतने सारे प्रॉब्लम में भी कुछ ऐसे थे इंडियन थे जिन्होंने इंडस्ट्रीज को चलाने का प्रयास किया। इन 1853 कावजी नानाभाई दावर स्टार्टेड द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन मुंबई, तो उन्होंने 1853 में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल मुंबई में स्टार्ट की। इन 1855 द फर्स्ट जूट मिल स्टार्टेड एट रिश्ता इन बंगाल, तो 1855 में फर्स्ट जूट मिल भी स्टार्ट हो गई रिश्ता इन बंगाल। इन 1907 जमशेदजी टाटा इस्टेब्लिश द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर, तो उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्टार्ट की। इन इंडिया कोल मेटल्स शुगर सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज केम टू बी स्टार्ट। सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट, समाज और सांस्कृतिक इफेक्ट क्या है इसके देखो। इन द 19th सेंचुरी यूरोप न्यू इरा टुक शेप ऑन बेसिस ऑफ वैल्यूज लाइक ह्यूमैनिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म। ह्यूमैनिटेरियन मानवतावाद, डेमोक्रेसी में लोकशाही, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद और लिबरलिज्म उदारवाद। दिस चेंज इन वेस्ट लीड टू ऑब्वियस repercussion on India. For carrying out administration to the British had to understand to the Indian society. For this purpose, started studying tradition, history, literature as well as music, flora, fauna of India. उन्होंने वो एजुकेशन देना इंडिया को स्टार्ट किया। इन 1784 सर विलियम जोन्स ऑन इंग्लिश ऑफिसर इस्टेब्लिश एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो उसने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल इस्टेब्लिश किया। एट कोलकाता मैक्स मुलर अ जर्मन थिंकर वॉज द devout scholar of Indian religion, language and history.
Due to this example, there arose feeling among newly educated Indian to study Indian religion, history and tradition. तो एजुकेटेड इंडियन अब क्रिएट होने लगे थे. इन द इंडियन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मेनी लॉज इन इंडिया. इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट. सती प्रोहिबिशन एक्ट स्टार्ट हुआ था 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्टार्ट किया था. 1856 में लॉर्ड डलहौसी पास द विडो रीमैरिज मीन्स विधवा पुनर्विवाह एक्ट. दिस एक्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म. तो इससे सोशल रिफॉर्म होने लगे थे. फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया द ब्रिटिश रिक्वायर्ड इंग्लैंड एजुकेटेड इंडिया. According to recommendation of Lord Macaulay 1835, English education started being imported in India. तो इंडिया में लॉर्ड मेकॉले ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया. दो न्यू एजुकेशन इंडियन वेयर इंट्रोड्यूस वेस्टर्न थॉट मॉडर्न रिफॉर्म. उनको पाश्चिमात्य विचार, आधुनिक सुधारना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनकी इंफॉर्मेशन मिली. इन 1857 यूनिवर्सिटीज वेर इस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास. द वेस्टर्न एजुकेशन मिडिल क्लास इंडिया लीड टू द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया. तो इसके वजह से इंडिया में सोशल रिफॉर्म होने लगी थी. तो इस एक्सरसाइज को तुम्हें सॉल्व करना है. ओके, थैंक यू.